वह गर्व से मुझसे बोली, भाई तुम्हारा मुंह पर एहसान होना चाहिए, मुझे लगता है कि यह चिकना सांप मुझ पर जचता है, तुम उस आवारा कुत्ते के ही लायक हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने जल्दबाजी में जेड सांप के छल्ले पर अपना खून गिरा दिया। फिर वह ठिठकी और अगले ही पल खुशी से तालियां बजाते हुए चिल्लाई, मेरा सांप दूसरों की किस्मत चुराकर मुझे दे सकता है। अगर मैं सिर्फ करोड़पतियों को चुनूं तो इस जिंदगी में मैं एक अमीर राजकुमारी की तरह रह पाऊंगी। बहन ने सांप को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और शक भरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने धीरे से जमीन से कुत्ते का छल्ला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई तुम्हें पहले से ही शुभकामना देता है कि तुम अमीर राजकुमारी बनो। इतना कहकर मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे कुत्ते के छल्ले पर अपना खून गिराया। जैसे ही खून गिरा सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इन दोनों छल्लों के इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल अलग था। छोटा कुत्ता खाने से सिके बनाता था, जितना ज्यादा खाएगा उतना उगल देगा, लेकिन अगर वह जरूरत से ज्यादा खा गया और उसे पचा नहीं पाया तो वह फट जाएगा। छोटे कुत्ते के मासूम चेहरे को देखकर मैंने उसका सिर सहलाया, इस जन्म में मेरे साथ अच्छे से रहना। बहन से अलग होने के बाद मैंने अपनी हड्डियों जैसी पतली बाहों को देखा और कुत्ते से शर्मिंदगी महसूस की। माफ करना नन्हे, मैं भूख से मर रहा हूँ, क्या एक सिक्का मिल सकता है? कुत्ते ने 2 बार भौंका। मैंने अपने बैग से पुराना फफूंद लगा बिस्किट निकाला। उसने नफरत नहीं की, अपना बड़ा मुंह खोला और उसे निकल गया। तुरंत ही उसने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उगला। मैं सीधे गिरवी रखने की दुकान पर गया और उसे हजारों रुपयों में बदल लिया। नकद पैसे हाथ में लेकर मुझे पिछली जिंदगी याद आई। काला सांप दूसरों की किस्मत चुराता था, मुझे वह अनैतिक लगा था, इसलिए मैंने उसका साथ नहीं दिया। इसके अलावा सांप से पैसे चोरी करवाने की कीमत भी बड़ी थी, उसे मालिक का खून और ऊर्जा चूसनी पड़ती थी। पिछली बार मैंने उसे चोरी नहीं करने दी, इसलिए वह मेरा खून नहीं चूस पाया। इसीलिए इस बार वह खुद छल्ले से बाहर आ गया, क्योंकि वह जानता था कि मेरी बहन ही उसे अमीर बना सकी है। पिछली जिंदगी में मैंने छल्ले का इस्तेमाल नहीं किया था और अपनी काबिलियत से अरबपति बना था, लेकिन उस चक्कर में मेरी सेहत खराब हो गई थी। अब मेरे पास पैसे थे, मैंने ढेर सारी आइसक्रीम और वह खाना खरीदा जिसके लिए मैं पिछली बार तरसता था। पेट भरने के बाद मैं पैसे कमाने की होड़ में नहीं लगा, बल्कि दुनिया घूमने के लिए टिकट खरीदा ताकि पिछली जिंदगी की कमियों को पूरा कर सकूं। यादें अभी भी ताजा थीं, बिना छल्ले के भी मैं फिर से खड़ा हो सकता था। हालांकि मैंने कुत्ते को मजबूर नहीं किया, फिर भी उस पेटू ने इतने सिक्के उगले कि मैंने लाखों जमा कर लिए। दूसरी ओर मेरी बहन काले सांप की मदद से हर जगह किस्मत चुराकर एक निवेश कंपनी की अधिकारी बन गई थी। वह जिस भी शेयर को चुनती वह रॉकेट की तरह ऊपर जाता। वह निवेश की दुनिया की देवी बन गई थी, लेकिन न्यूज में उसका चेहरा देखकर साफ पता चलता था कि भारी मेकअप भी उसकी थकान और छल्ले के दुष्प्रभावों को नहीं छुपा पा रहा।